ईरान ने अमेरिका के एयर बेसिस पर हमला कर दिया है। ईरान ने अमेरिका के गल्फ में एयर बेसिस पर हमला कर दिया है। कतर में हमला किया है, दोहा में, और पूरे के पूरे गल्फ के अंदर हड़कंप मच गया है। अधिकतर देशों ने गल्फ में अपना एयर स्पेस बंद कर दिया है। फ्लाइटें बंद हो गई हैं। अभी हुआ थोड़ी देर पहले अभी हुआ थोड़ी देर पहले कतर जो मर्जी कहे बदला लेंगे। कतर की इतनी औकात नहीं है कि बदला ले सकता है, विवेक जैन जी। लेकिन अब हालात बिगड़ गए हैं। अब हालात बिगड़ गए हैं। अब ये जंग गल्फ के देशों में फैल गई है। क्या हुआ है अभी तक की जो सूचना है, ईरान ने कतर में अमेरिकन ठिकानों की ओर 6 मिसाइल दागी हैं। 6 मिसाइल। अब उसका रिजल्ट क्या होगा? वॉशिंगटन में अमेरिका में हड़कंप मच गया है। अमेरिका को उम्मीद नहीं थी कि मेरे ऊपर अटैक किया जाएगा। ये उम्मीद नहीं थी कि ईरान वहां पर अटैक करेगा। लेकिन 6 मिसाइल दाग कर अब इस जंग को बड़ा बना दिया है। अब एक बात समझ लीजिए कि अब इस जंग में होर्मस की खाड़ी पूरी बंद। कोई जहाज अंदर नहीं आएगा। किसी को मरना नहीं है साहब, जो अपना 1,000 करोड़ रुपए का एक सुपर टैंकर मरवाएगा। और अब यहां पर यह हमला हो गया है। कतर के अल उदीद एयरबेस पर हमला हुआ है। कतर के अल उदीद एयरबेस पर हमला हुआ है। भले उससे कोई मौत हो या ना हो, कोई बहुत ज्यादा डैमेज हो ना हो, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क इस बात से पड़ता है कि अब पूरा का पूरा गल्फ डिस्टेबलाइज हो गया है। यानी कि ईरान ने फैसला कर लिया है कि मैं जवाब दूंगा, और उसने कहा था कि मैं जवाब दूंगा, और जवाब दे दिया है। इस टाइम की न्यूज, इराक ने कतर और इराक दोनों पे, इराक पे भी कर दिया है, अमेरिकी ठिकानों पे हमला किया है। दोहा में मिसाइल सिस्टम एक्टिव किया गया है। राजधानी दोहा में धमाके की आवाजें सुनी जा रही हैं। वहां के एयर डिफेंस सिस्टम ईरानी मिसाइल को रोकने की कोशिश कर रहे हैं। इस समय मिडिल ईस्ट के कई देशों में सायरन बज रहे हैं। आईआरजीसी ने कहा कि और खतरनाक हमले होंगे, तैयार रहिएगा। ईरान की आर्मी ने, अभी सुनने में आया है, जो कतर तो बहुत पास में है, मुश्किल से 200-400 किलोमीटर पे अटैक हो जाता है। 10 मिसाइलों से अब लेटेस्ट आया कि हमला हुआ है। इराक में ईरान की एक बैलिस्टिक मिसाइल इंटरसेप्ट हुई है। कुवैत और बहरीन में अलर्ट जारी कर दिया गया है। कतर ने अपना एयर स्पेस बंद कर दिया है। यूएई, जो दुबई आबू धाबी है, वो भी एयर स्पेस बंद हो गया है। और सभी फ्लाइटों का रूट बदल दिया गया है या कहीं और भेज दिया गया है। कतर ने कहा कि सभी के लिए एयर स्पेस बंद है। लंदन से कतर जारी फ्लाइट को डाइवर्ट कर दिया गया है, किसी और एयरपोर्ट पे भेज दिया गया है, किसी और कंट्री में। हालांकि पहले ही कहा था, ईरान के प्रेसिडेंट खमनेई ने कहा था कि जवाब देंगे। बहरीन के अंदर ब्लैकआउट हो गया है। बहरीन के अंदर ब्लैकआउट हो गया है। इराक का जो यूएस बेस है, हरीर बेस, उस पर धमाके किए गए हैं। इराक का अल असद एयर बेस है, उस पर अलर्ट जारी हो गया है। बहरीन के अंदर टोटल ब्लैकआउट हो गया है, लोगों से बाहर ना आने के लिए कहा गया है। मिडिल ईस्ट के हालात एकदम से खराब हो गए हैं। और इस समय कुवैत, बहरीन, कतर, यूएई, सीरिया, इराक, जॉर्डन, सऊदी में इस समय सायरन बज रहे हैं। ईरानी सेना ने कहा कि अमेरिका ने हमले किए तो मिडिल ईस्ट से उसका अस्तित्व मिटा देंगे। ये एक किस्म से ऑपरेशन फतह का ट्रेलर लग रहा है ये। अब अमेरिका की इस पर नजर है। डोनाल्ड ट्रंप सिचुएशन रूम में मौजूद है, व्हाइट हाउस में, डिफेंस मिनिस्टर पीट हेग्सेथ के साथ में।
हालात बहुत नाजुक मोड़ ले चुके हैं इस समय, बहुत नाजुक मोड़ ले चुके हैं। मैं एक बात शाम के अपने प्रोग्राम में कह रहा था, मैंने ये कहा था कि जितने भी अरब देश हैं, जो सारे अमेरिका के पिट्ठू हैं, ये सिर्फ बिजनेस करने के लिए बैठे हैं, इनको ईरान के मुसलमानों से कुछ लेना देना नहीं है। अब इनका धंधा चौपट होने आया है, तो कल ऑयल प्राइसेस तो हाई होंगे होंगे, स्टॉक एक्सचेंज भी गिरेंगे, बल्कि हालात कुछ इस किस्म के हो जाएंगे कि अब कोई टैंकर हॉर्मस की खाड़ी में, पर्शियन बे में नहीं आएगा तेल लेने के लिए। आज भी शाम को दो बड़े सुपर टैंकर वापस चले गए थे। जवाब देना पड़ेगा, अगर जिंदा रहना है तो जवाब देना पड़ेगा, अगर सरवाइव करना है तो जवाब देना पड़ेगा। जो हालात इस समय निकल कर आ रहे हैं, अमेरिकन एयरबेसिस पे ईरान का हमला हुआ है, कतर में, बहरीन में, कुवैत में मिसाइलें गिरी हैं, वॉशिंगटन के अंदर हड़कंप मच गया है, अमेरिका में हड़कंप मच गया है कि किसी कंट्री की इतनी हिम्मत हो सकती है कि वो मेरे ऊपर आक्रमण करे। अमेरिकन ने अपने सभी सिटीजन्स को बाहर चले जाने को कहा है, सेफ प्लेस के ऊपर। हालांकि कतर एयरबेस से सारे प्लेन उन्होंने पहले ही हटा लिए थे, 40 प्लेन हटाए थे। इंडिया ने एक एडवाइजरी जारी की है कि सभी लोगों को अपने घर में और सतर्क रहने को कहा गया है कि आप बाहर मत निकलिए। जिस चीज का डर था वो हो गया है। यूनाइटेड अरब एमिरेट्स ने अपना एयर स्पेस बंद कर दिया है, जो कि दुबई, अबू धाबी, शारजा का है। कोई फ्लाइट नहीं है वहां पर। सऊदी फ्लाइट बंद करने जा रहा है। कतर में फ्लाइट बंद हो गई हैं, इराक में फ्लाइट बंद हो गई हैं, बहरीन में फ्लाइट बंद हो गई हैं। आप सोचिए, सब जगह फ्लाइट सब बंद होने जा रही हैं और हालात एक बहुत नाजुक मोड़ पर आ गए हैं इस समय, बहुत नाजुक मोड़ पर आ गए हैं। मुझे भी इस बात की उम्मीद नहीं थी आज शाम तक कि ईरान इतनी हिम्मत कर सकता है, लेकिन ईरान ने हिम्मत कर दी है। ईरान ने हिम्मत जुटा ली है और ये अपने आप में एक बहुत बड़ा फैसला है साहब, बहुत बड़ा फैसला है। ब्लास्ट सुने जा रहे हैं दोहा के अंदर, रिटेलिएशन हुआ है, रिजल्ट क्या होगा पता नहीं, इसका अंजाम क्या होगा अभी नहीं कह सकते। मैं लगातार कह रहा हूं, किसी नतीजे पर मत पहुंचिए। ये जंग अभी शुरू हुई है, पिक्चर अभी बाकी है। ये वर्ड मैं पिछले 3-4 दिन से लगातार कह रहा हूं। जंग में किसी को कमजोर मत समझिएगा। ये मत समझिए कि कोई यहां पर बकरी का बच्चा और आप उसको खा जाएंगे। इसी अमेरिका को अफगानिस्तान से 20 साल बाद जलील होके भागना पड़ा था। आप देखिएगा, बहुत कुछ होगा, बहुत कुछ होगा। ये जो सारी की सारी खबरें आ रही हैं इस समय, जो वहां के चैनल्स हैं वहां से भी न्यूज आ रही है और बाकी चैनल से भी ये न्यूज आ रही है। इवन अल जजीरा भी इसको ब्रेक कर रहा है। अल जजीरा तो है ही कतर का, तो नेचुरली वहां से पूरी की पूरी फ्रेश न्यूज आ रही हैं। और ये कोरियोग्राफ्ड अटैक है, वो कहता है, वो ये भी कहता है कि ये अटैक, ईरान का जो अटैक है, वो कतर के भाई बहनों के खिलाफ नहीं है, अमेरिका के खिलाफ है। ये नया नया कमेंट आया है। कतर के भाई बहनों के खिलाफ अटैक नहीं है, ये अमेरिका के खिलाफ है। लेकिन कतर ने इसको कंडेम किया है। अब उसकी कैपिटल दोहा के अंदर लोग खौफजदा हैं। मुझे लगता है कि यहां से चीजें अब और बिगड़नी शुरू होंगी, यहां से चीजें अब और बिगड़नी शुरू होंगी। ईरान सरेंडर तो नहीं करेगा, फाइट तो करेगा। अफगान लोगों ने भी फाइट किया था, वियतनामीज लोगों ने भी फाइट किया था और अंत में अमेरिका को छोड़ के जाना पड़ा था। अब मुझे लग रहा है कि यहां भी अमेरिका को एक न एक दिन जलील होकर जाना पड़ेगा।
क्योंकि दुनिया में कोई तो है जो उठकर उसे जवाब दे सकता है। तो होर्मुज की खाड़ी तो गई तेल लेने अब। क्या कहते हैं मुंबई की भाषा में? होर्मुज की खाड़ी अब गई तेल लेने, अब तेल नहीं बिकता किसी का। अब फ्लाइट भी बंद हो गई है साहब, और अगली सूचना तक फ्लाइट भी नहीं चलेगी पूरे गल्फ में। लोगों की रोजी रोटी पे चोट लगने जा रही है। 3 करोड़ लोग काम करते हैं, 90 लाख इंडियन है वहां पे। सबसे ज्यादा संख्या इंडियंस की है वहां पे। अब जो भी है, इसमें हम नुकसान की बात नहीं करेंगे कि क्या एयरबेस को नुकसान हुआ नहीं हुआ, मिसाइल गिराई नहीं गिराई। ये हिम्मत की बात है। यहां पर रिजल्ट मत देखिए कि कोई आदमी मरा नहीं मरा, कोई घायल हुआ नहीं हुआ, उसकी भी मत कीजिए। हिम्मत की है कि हां, मैंने मिसाइल तेरे बेस पे मारी हैं। ये बड़ी बात है। ये एक बड़ी बात है। ये अपने आप में हिम्मत है कि तुम एक पत्थर उठा के किसी को मार सकते हो। सामने वाला राक्षस हो सकता है, डेमन हो सकता है। ईरान उसके सामने एक बच्चा ही सही, लेकिन उठा के पत्थर मारा उसने। ये बड़ा अच्छा हो गया। यहां पर जवाब तो दिया कम से कम। अंजाम जो होगा वो बात की बातें हैं। अंजाम के बारे में फिलहाल हम बात नहीं करेंगे। फिलहाल हम सिर्फ इतनी बात कर रहे हैं कि हो क्या रहा है। लगातार इजराइल भी अटैक कर रहा है, मासूम लोगों को मार रहा है, लेकिन जवाब तो दे रहा है कम से कम। ये जवाब देना जरूरी था, बहुत जरूरी था। कम से कम लोगों को इस बात का एहसास तो हो कि भाई, जो तुम कर रहे हो गलत कर रहे हो, अन्याय कर रहे हो, अत्याचार कर रहे हो, ये मत करो तुम। लेकिन क्या कोई सुनने को तैयार है? क्या कोई सुनने को तैयार है इस बात को? नहीं। तो जब कोई सुनने को तैयार नहीं, तो क्या किया जाए? फिलहाल ये न्यूज ब्रेक हो रही है इस समय, और सुबह तक और काफी खबरें आएंगी इसके ऊपर। अमेरिका तो अटैक करेगा, ये पक्की बात है। अमेरिका ईरान पे अब अटैक करेगा, ज्यादा अटैक करेगा। बर्बादी होगी ईरान में, मैंने मान लिया। लेकिन अभी जंग शुरू हुई है, अभी जंग फैलेगी। खाब किसका टूटने जा रहा है? खाब टूटने जा रहा है उन अरब देशों का जो अमेरिका के साथ बैठे थे। ये कुवैत, इराक, सऊदी, बहरीन, कतर, यूएई, ओमान, ये इनका धंधा चौपट होगा। इनकी फ्लाइटें बंद, लोग घरों में बंद, धंधा चौपट। पता नहीं कब फिर से ये अटैक कर दे। हम आपसे फिर सुबह मिलेंगे, और फिर कोई जो डिटेल न्यूज होगी आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन ये जो अमेरिका के पिट्ठू थे सारे अरेबियंस, उनको ईरान ने एक सबक तो दे दिया कम से कम। उनके दिल में खौफ तो पैदा किया कि अब मैं तुम्हें भी मार सकता हूं। तुम सारे मिलके मुझे मार रहे हो ना, तो अब मैं तुम्हें भी मार सकता हूं, तुम्हारा धंधा भी चौपट कर सकता हूं। तो मैं तो ये कहूंगा भाई, शाबाश ईरान, तूने हिम्मत तो जुटाई कम से कम। कि शाबाश ईरान, तूने हिम्मत तो जुटाई जवाब देने की। ये डेविड एंड गोलायत की स्टोरी है, आपने पढ़ी होगी। डेविड का मतलब छोटा बच्चा, और गोलायत बड़ा राक्षस। लेकिन डेविड ने राक्षस को हरा दिया था।